हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रल और उसके टाइप्स देखे थे। अब हम वन बाई वन सभी इंटीग्रल को देखेंगे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? एनी इंटीग्रल विच इज इवेल्यूएट टू एक कर्व। ऐसा इंटीग्रल जो इवेल्यूएट होता है यानी सोल्व होता है। ठीक है, किस पर? एक कर्व पर। इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, लेट्स हमारे पास कोई फंक्शन है टी, बी एक कंटिन्यूस वेक्टर। क्या है? एक कंटिन्यूस वेक्टर है। पॉइंट फंक्शन डिफाइन एट एवरी पॉइंट। तो क्या करेंगे? जो पॉइंट है वो क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे एवरी पॉइंट पे। ठीक है, ऑफ कर्व किसके? कर्व के प्रत्येक पॉइंट पे उसके पॉइंट को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इज स्पेस लेट अस डिवाइड द कर्व। उसके बाद से डिवाइड करेंगे कर्व मान सी इंटू एन पार्ट। ठीक है, जितने भी एन पार्ट अकॉर्डिंग जितने 1 2 3 जो पार्ट बने, एन का नंबर ऑफ पार्ट। ठीक है, वाई इज द पॉइंट विद पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फंक्शन एफ वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सी क्या लिमिट है हमारी, जो हम इस पर लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, एफ वेक्टर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इंटू डी टी। ठीक है, डी टी कटा तो ये आया, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी टी क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रल करना है। ठीक, तो देखें लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इज ए स्केलर क्वांटिटी। लाइन इंटीग्रल क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, हमें इवेलुएट करना है फंक्शन। ठीक है, सही एफ डी आर वेयर, जहाँ एफ की वैल्यू हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है एफ की वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy आई कैप। ठीक है, जे कैप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सी इज द रेक्टेंगल। सी क्या है? सी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इज द एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। जेड इक्वल टू जीरो। ये एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होगा? जीरो है। ठीक है, एक्स यानी ए एक। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई जा रहे होंगे, जेड की वैल्यू नहीं होगी। जेड ऐसे जेड जाता है, इधर जा रहा है वो, तो वो नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई भी है। जेड की वैल्यू जीरो है। बाउंडेड वाई, बाउंडेड यानी इनकी लिमिट कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक? तो वाई की लिमिट है जीरो टू बी, और एक्स की लिमिट है एक्स से जीरो, यानी वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, एंड वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक, उस पर एक लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट को। उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास वही है, ये हमारे पास फॉर्मूला है एफ वेक्टर डी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले बाद में पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? इसके क्या लगाएंगे? पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक, ये हमारे क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक, रेक्टेंगल में क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट क्या आ रही हमारी? एक है बाई से जीरो और बाई से बी, एक्स से जीरो और एक्स से ए। ठीक है, ये लिमिट है। ये हमारा क्या है? बाई है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स। ठीक है, तो बाई थी जीरो और एक्स जीरो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो हमारी लिमिट हुई जीरो कोमा जीरो। ठीक, फिर बाई थी बी। ठीक है, एक्स थी जीरो, यानी बाई थी बी जाना चाहिए। ये बाई है, तो इधर गया हमारा। ठीक है, जब बाई की बी है तो एक्स की क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, बाई की भी है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो बाई की भी हमने एग्जाम्पल यहाँ माना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा जीरो कोमा, सॉरी इधर क्या जा रहा है? इधर ए बाई बढ़ रहा है ना, तो बाई की वैल्यू तो इधर बी होएगी ना। एक्स की वैल्यू क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर हमारी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, सॉरी इधर क्या होगी? एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो बाई की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। ठीक है, और यहाँ पॉइंट माना। ठीक, इधर हमने बाई की लिए वैल्यू बी, तो बाई की यहाँ 1 2 3 तो बी की जाएगी, और एक्स वैल्यू जीरो, तो एक्स पॉइंट पर क्या आएगा? जीरो, और बाई की वैल्यू बी बी, तो जीरो कोमा बी। ठीक है, यहाँ आएगा, ये लिया हमने पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा? रेक्टेंगल है, तो ये दोनों कहाँ काटेंगे इसे एक दूसरे को? ये जा रहा है सीधा। ठीक है, ठीक, ये जा रहा है सीधा पॉइंट। ठीक, तो यहाँ मिले, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारी? एक्स की वैल्यू ए आएगी, बाई की वैल्यू बी आएगी। ठीक है, ठीक, हमारे पॉइंट डिफाइंड हुए। एक बात ध्यान से देखो, अगेन पॉइंट, हमें इन पॉइंट पे क्या लगाना है? रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, प्रत्येक के पॉइंट डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ हमें एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। फिर बाई इक्वल टू बी और एक्स ध्यान देखो, बाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, यानी बाई की वैल्यू क्या हो? जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए। तो बाई की वैल्यू जीरो कहाँ मिलेगी? इस पर। ठीक है, ये बाई की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू हमने माना यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए। ठीक है, तो यहाँ मिले ए कोमा जीरो। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ना बाई इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू जीरो, तो बाई बराबर बी कहाँ पर होगा? इस फंक्शन पर, क्योंकि इस पर क्या होगी? बाई की वैल्यू बढ़ेगी,
तो 0,b। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स और वाई, तो एक्स वाई का ए और बी, ठीक है। अब हम पे पॉइंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमने माना कि हमारा वेक्टर ज़्यादा है, रेक्टेंगल इस प्रकार, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक। इधर भी मूव करा सकते हैं हम, इधर से मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर से मूव कराते हैं। तो इधर से मूव कराना है तो इधर हम देखेंगे इधर कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इधर एक्स डायरेक्शन है, तो हम देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका डिफरेंस करेंगे, यानी डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। फिर देखेंगे इधर, अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बाई डायरेक्शन में। यदि बाई डायरेक्शन मूव कर रहा है तो यहाँ देखेंगे बाई की वैल्यू, तो बाई इजकल टू क्या है, 0। तो डी वाई इजकल टू क्या आएगा, डिफरेंस करेंगे 0। अब फिर अगेन इधर को, अब किस डायरेक्शन में, एक्स, ये डायरेक्शन एक्स की है, ये वाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए, एक्स इक्वल टू ए, और वाई की डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, डिफरेंस है तो 0। अब यहाँ देखेंगे अगेन, अब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या है, देखो इधर से इधर आ रहा है, ठीक। तो बाई की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यार, इधर से इधर मूव करता, ए तो ए है ना, सॉरी, बी से बी, यहाँ बाई की वैल्यू बी है, आई एम सॉरी, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल इधर मूव करता है तो यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या है, बी है ना। इधर देखो यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, 0, तो वाई इक्वल टू 0, और डी वाई करेंगे तो 0, ठीक। यहाँ से हमने एक्स डी एक्स वाई डी वाई की वैल्यू फंड किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन पॉइंट को हम नाम दे देने कोई एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे दे दिया हमने ए, ठीक है, इसे दिया हमने बी, इसे दिया सी, और इसे दिया डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसी को ना इन पॉइंटों में डिवाइड करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला बनता है हमारा, एफ सी एफ वेक्टर डी वेक्टर आर इक्वल टू, लिमिट हम लेंगे ए से बी तक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ए से बी, ठीक। तो ए से बी के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, एफ आर डी आर, ठीक है। ये क्यों बनाया, इसलिए बनाया था प्लस। अब बी सी सी फॉर्मूला हमें सेम यही लगाना है, ठीक है, डी आर प्लस सी सी डी, एफ वेक्टर डी वेक्टर प्लस डी सी ए, डी से ए, ठीक। ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, जिनकी वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे एफ डी आर की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई माइनस 2 एक्स वाई जे कैप, ठीक है। हम लेंगे डी आर की वैल्यू, तो डी आई वैल्यू कहाँ लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे देखो एक्स और आई और जे है, यानी के नहीं है, यानी एक्स वाई है, जे क्या है, सॉरी जेड क्या है, 0। ये जेड 0 है तो के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। शुक्र, एक्स ले लिया हमने, आई वाई, ये तो होता है हमारे पास आई सॉरी डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल ए, ठीक है। ये तो है, तो हमें कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे, ठीक है, ठीक। तो हम क्या लेंगे वैल्यू यहाँ पर, आई तक जे तक लेंगे, ठीक है। तो डी आई की वैल्यू होगी हमारे पास डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ठीक है। हमें फाइंड करना है एफ आर डी आर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई माइनस 2 एक्स वाई जे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डी एक्स डी वाई जे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ जे के साथ, तो हम करेंगे एफ वेक्टर डी वेक्टर, आई के साथ करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, आई इंटू आई बन हो जाएगा माइनस, यहाँ से मिलेगा हमें 2 एक्स वाई डी वाई, जे इंटू जे बन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, एवरी पॉइंट पर, ठीक, इनमें पुट करेंगे सब जगह। तो पुट करते हैं हम, जहाँ आएगा सी एफ वेक्टर डी वेक्टर इक्वल टू, लिमिट हमारी ए से बी, ठीक है। फंक्शन क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 एक्स वाई डी वाई प्लस अगेन बी से सी सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 एक्स वाई डी वाई, ठीक है, प्लस सी से डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 एक्स वाई डी वाई, ठीक है।
अगेन क्या बचा हमारा डी से ए, तो डी से क्या आएगा हमारा जे आएगा सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ए बी सी का लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो हम एक समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम ए से बी की। तो हम यहाँ देखते हैं ए से बी, तो ए से बी क्या चेंज हो रहा है वो वाला लिमिट रखेंगे। तो यहाँ भी जहाँ 0 0 दो जगह यहाँ पर क्या है 0, बी, तो लिमिट क्या चेंज हो रही है 0 से बी। देखो दोनों जगह 0 है, यहाँ 0 0 यहाँ 0, बी, तो जो चेंज हो रहा है उस लिमिट लेंगे हम। तो लिमिट 0 से क्या चेंज हो रहा है बी, तो लिमिट हमारा 0 से बी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, अब क्या करेंगे जब 0 से बी लिमिट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वैल्यू क्या फाइंड होगी हमें, जब 0 से बी जा रहा है। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है और डी एक्स की वैल्यू क्या है 0। तो इस फंक्शन में क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान से देखो, चलो हमें 0 से बी हुआ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली है हमें 0 मिली है और डी एक्स की वैल्यू 0 मिली है। तो यहाँ एक्स और डी एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो हम 0 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ 0 रखेंगे तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 0 से बी पर क्या मिलेगा 0। ठीक, प्लस बी सी सी। ठीक है, बी सी सी देखो, बी सी सी, बी सी सी क्या चेंज हो रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो बी सी सी चेंज हो रहा है 0 से ए, यहाँ 0 है यहाँ ए है। तो लिमिट क्या होगी हमारी 0 से ए, तो लिमिट पुट करेंगे हम 0 से ए। ठीक, और 0 से ए लिमिट चेंज हो रही है तो हमारे बाई और डी वाई वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू बी है और डी वाई की वैल्यू 0 है। तो जहाँ जहाँ बाई की वैल्यू है वहाँ बी रखेंगे, जहाँ डी वाई वहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, फंक्शन इसमें आई, तो बाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम बी रखेंगे। ठीक है, और डी वाई की वैल्यू 0, तो डी वाई बाई 0 रखेंगे तो ये तो फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी बाई की वैल्यू बी रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स। ठीक, अब सेम इसी प्रकार सी डी में देखेंगे प्लस लिमिट सी सी डी लिमिट चेंज करना है। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है ए यहाँ पे है यहाँ भी ए है यहाँ बी है 0, तो लिमिट क्या चेंज हो रही है बी से 0। तो पुट करेंगे हम बी से 0। ठीक, बी से 0 पर ये किस डायरेक्शन में आता है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स और डी एक्स की वैल्यू देखेंगे। तो बी से 0 के बी सी से डी के लिए एक्स की वैल्यू क्या है ए और डी एक्स की वैल्यू 0। तो यहाँ देखो यहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे हम ए, यहाँ डी एक्स है वहाँ 0, तो यहाँ ए स्क्वायर रखेंगे वाई स्क्वायर डी एक्स रखेंगे तो 0, तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ तक 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे ए, तो हमें मिलेगा हमें -2 एक्स पे ए बाई डी वाई प्लस सिमिलर डी सी ए। ठीक है, डी सी ए के लिए देखते हैं लिमिट, सॉरी डी सी ए के लिए क्या है देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, लिमिट कहाँ चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ 0 से ए, सॉरी ए से 0 कहाँ चेंज हो रही है ए से 0, तो यहाँ लिमिट होगी हमारी ए 0। ठीक, ए से 0 यहाँ लिमिट होगी हमारी। अब ए से 0 के लिए क्या वैल्यू है, यहाँ वैल्यू हमारे पास वाई इक्वल टू 0 और डी वाई इक्वल टू 0, जहाँ वाई है और डी वाई वहाँ क्या रखेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक, यहाँ देखो यहाँ वाई स्क्वायर 0 रखेंगे हम, जहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहाँ वाई की 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसे नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम। ठीक, अब क्या करेंगे इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा प्लस। ठीक है, यहाँ करते हैं डी एक्स, यानी क्या होगा इसका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स का क्या हो जाएगा एक्स की अपॉन 3 एक्स का प्लस, तो 2 + 1 हो जाएगा तो एक्स की अपॉन 3 प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बी उसका आगे रहेगा एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स। ठीक है, 1 का एक्स हो जाएगा, लिमिट का है 0 से ए प्लस सेम इसका करेंगे तो माइनस बाहर ले लो। ठीक है, माइनस करते हैं बाहर ले लेते हैं, इसका करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो 2a क्या है कॉन्स्टेंट है तो 2a बाहर लिया, बाई का करेंगे तो बाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट b से 0 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स की अपॉन 3 लिमिट 0 से a। अब क्या लिमिट पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ मिलेगा हमें एक जगह क्या रखेंगे एक्स जगह ए, तो a³ अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर डॉट ए माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है,
माइनस 2a। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0/2, 0 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। लोअर लिमिट रखेंगे तो -b²/2। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, लिमिट प्लस। अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो a⁴ ठीक है। आगे वेरिएट करते हैं इसे, तो यहाँ मिलेगा हमें a³ प्लस a.b², ठीक, माइनस, ये तो 0 होएगा, इसका करेंगे से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2ab² प्लस प्लस माइनस माइनस a⁴, ठीक है। इससे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें लगेगा हमें a⁴ प्लस a.b² प्लस 2 से 2 कट गया तो a⁵, ठीक है, माइनस a³, इससे ये गया तो हमें मिलेगा 2.ab², ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।